एवरीवन, आज हम करने वाले हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमारे प्लांट्स में 3 टाइप के सिस्टम होंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एक होता है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर का क्या मतलब होगा? जिसके अंदर हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आएंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। सिंपल कौन से थे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल थे। बट जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम एक साथ जो होते हैं, या फिर जैसे भी अरेंजमेंट होती है जाइलम और फ्लोएम की, उन्हें वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी अरेंजमेंट होती कैसे है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम वही पढ़ेंगे। जाइलम का क्या काम था? वाटर की कंडक्शन। और फ्लोएम का क्या काम था? फूड की कंडक्शन। तो इसे हम कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप का होगा, एक तो होगा रेडियल और एक होगा कॉन्जॉइंट। रेडियल से मतलब ही समझ आ रहा है तुम्हें सुन के ही कि रेडियस के अलोंग होंगे। कैसे? देखो, मान लो ये ऐसे एक हमारा टीएस कट करा हमने, किसी भी चीज़ का स्टेम हो, रूट हो, मतलब हम कट करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है। ये बताना चाहते हैं कि है ना, यहाँ पे मान लो जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। ठीक है, ये रेडियस के अलोंग हो गए। अब मैंने कि कोई ऐसे लंबा और कोई ऐसे टेढ़ा क्यों बनाया, ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर सको, क्योंकि अभी मेरे पास सिंगल कलर का मार्कर है, ब्लैक मार्कर है सिर्फ। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है और देखो ये पूरे रेडियस को कवर कर रहा है। जाइलम फ्लोएम जो वो अल्टरनेट मैनर में, यानी एक जाइलम आया फिर फ्लोएम आया, फिर जाइलम आएगा फिर फ्लोएम आएगा, ऐसे। और ये होता है रूट्स के अंदर होता है। ठीक है, अब आता है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट में क्या होगा कि अगर मान लो जाइलम और फ्लोएम है इस टाइप से, मान लो, तो अगर ऐसा एक वो है, मान लो वेस्कुलर बंडल है, ये एक वेस्कुलर बंडल ऐसा होगा कुछ। अब इधर फ्लोएम हो गया, इधर जाइलम हो गया, सेम बंडल के अंदर, यानी कि एक ही रेडियस के अलोंग दोनों होंगे। पहले क्या था? अलग अलग रेडियस के अलोंग है, इधर जाइलम है, इस रेडियस के अलोंग फ्लोएम है, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, इधर सेम रेडियस के अलोंग दोनों है। ठीक है, हमारे पास ऐसे कितने भी वेस्कुलर बंडल हो सकते हैं। एक और बना दो, यहाँ एक और बना दो, एक और बना दो, बट रेडियस सेम होगी जाइलम और फ्लोएम की, दोनों की। ठीक है, ये किस में होता है? स्टेम और लीफ में। रेडियल वाले किस में होते हैं? रूट्स में। ये याद रखना है तुम्हें। ओके, वैसे याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, तुम्हें याद भी इतना ज़्यादा करना नहीं है, बस 2-3 बार रिविजन मारनी है। ओके, और तुम उसे रट्टा मत बोला करो, रट्टा अलग चीज़ होती है। रट्टा क्रैमिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड रीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। अगर तुम अच्छे से रीड करते हो ना, तो तुम्हें इतना याद हो जाता है जैसे रट्टा मार रखा हो, उतना ही याद हो जाता है। कभी भी तुम एक वो देखना, एक टॉपर होता है और एक रट्टाफिकेशन वाला बच्चा होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों को वर्ड बाय वर्ड याद होता है अच्छे से, बट जो टॉपर होता है उसे समझ में भी आया होता है वो चीज़ें, क्योंकि उसने इतनी बार वो पढ़ ली हैं, उसे पहले तो ये क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ भाई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह है और ये हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसा डायग्राम है, डायग्राम के साथ पढ़ा करो एनाटॉमी को। ठीक है, रट्टाफिकेशन वाला क्या होता है? उसे डायग्राम का कुछ नहीं पता होता, उसे बस ये पता होता है थ्योरी में ये वर्ड बाय वर्ड ये लिखा है, और अगर वो एक वर्ड भूल गया, वो बच्चा एक भी वर्ड भूल गया, तो पूरा सफाया हो जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो अब ओपन टाइप और क्लोज टाइप, ये कंजॉइंट के पार्ट होते हैं। एक ओपन टाइप हो सकता है, एक होता है क्लोज टाइप। अब ओपन टाइप में क्या होता है? जैसे मान लो ये एक वेस्कुलर बंडल है, इधर फ्लोएम है, इधर जाइलम है, इधर भी एक वेस्कुलर बंडल है, ऊपर फ्लोएम है, नीचे जाइलम है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये वाले जो बीच वाली लाइनिंग है ना, ये थोड़ी थिक हो जाती है, थिक हो जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? कैम्बियम। अब कैम्बियम का क्या रोल था? हम इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। कैम्बियम का रोल होता है सेकेंडरी ग्रोथ। मैंने आपको शायद फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही बता दिया था, वो वाला जो लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन होता है, फिर रीडिफरेंशिएशन होता है, प्राइमरी ग्रोथ कौन कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी मेरिस्टेम्स कराती हैं, तो ये वही है, कैम्बियम है, ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है। ठीक है, और जो क्लोज टाइप होता है, क्लोज टाइप में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, उसमें ये पतला होगा, इतना मोटा नहीं होगा, कैम्बियम होगा ही नहीं, कैम्बियम एब्सेंट है इसमें, इसमें कैम्बियम है। ठीक है, मैंने इधर डार्कर शो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम है और इधर कैम्बियम एब्सेंट है। ये कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ डाइकोट स्टेम में देखने को मिलती है सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों? सेकेंडरी ग्रोथ किस में इंक्रीज करती है? गर्थ में, यानी कि मोटाई में।
अब मोटाइन पत्ते तो नहीं बढ़ेंगे, पत्ते तो पतले ही रहते हैं, चाहे डाइकोट प्लांट हो चाहे मोनोकोट प्लांट हो। और जो हमारी रूट्स होती हैं वो भी ऐसे मोटी तो नहीं होती है इतनी ज़्यादा जितनी स्टेम गर्थ में इंक्रीज होती है। पेड़ तुम देखोगे तो रूट्स तो उसकी मतलब इतनी मोटी नहीं होती है जितनी स्टेम होती है, बेसिकली ये कहना चाहती हूँ मैं। क्लोज टाइप में देखो, क्लोज टाइप में कौन कौन होंगे, मोनोकोट, स्टेम और सारे लीव्स भी आ जाएंगे। क्लोज टाइप में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसमें थिकनेस इंक्रीज नहीं हो रही है, और लीव में चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो थिकनेस किसी की नहीं बढ़ेगी, यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब हमारा क्या बचता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वो भी बड़ा इजी है, वो पढ़ लेंगे, हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम और लीव्स के बारे में कि भाई उनका इंटरनल स्ट्रक्चर आखिरकार दिखता कैसे है। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, शायद मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने लास्ट लेक्चर्स में बता दी है या नहीं बताई है, एक्सार्क और एंडार्क के बारे में। वो कंडीशंस क्या होती हैं, वो भी एक टाइप की अरेंजमेंट है। उसमें क्या होगा जाइलम दो टाइप का होता है, एक होता है मेटाजाइलम, एक होता है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है और मेटाजाइलम क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है जो अर्ली बनता है, यानी कि जो जल्दी बन जाता है, कुछ इस टाइप का दिखता है देखो जाइलम। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये जो छोटा वाला है ये प्रोटोजाइलम है क्योंकि ये पहले बना है, फिर ये बड़ा बड़ा होता गया, ये मेटाजाइलम है, ये जो बड़ा हो चुका है साइज में। ठीक है, अब होता क्या है, एक होती है एंडार्क कंडीशन, एक होती है एक्सार्क कंडीशन। एंडार्क में क्या होगा, अंदर की तरफ होगा प्रोटोजाइलम यानी कि ऐसा, और एक्सार्क में क्या होगा, बाहर की तरफ होगा प्रोटोजाइलम यानी कि उल्टा हो जाएगा वैस्कुलर बंडल्स के अंदर में। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, इसमें ये शो कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन हो गई, एक्सार्क। और अगर ऐसे है तो ये कौन सी हो गई, एंडार्क। अब एक जगह पे एक ही कंडीशन हो सकती है, तो रूट्स के अंदर कौन सी होती है, एक्सार्क, और स्टेम्स के अंदर कौन सी होती है, एंडार्क। ठीक है, याद कैसे रखोगे, एक तरीका होता है RX, डॉक्टर्स की पर्ची देखी है तुमने, उस पर लिखा होता है RX। ठीक है, जब भी तुम कोई वो बनवाते हो ना, दवाइयाँ लिख के देते हैं जिसपे डॉक्टर्स, उस पर RX लिखा होता है, तो उस RX को ही याद रखो। RX का में R का मतलब है रूट और X का मतलब है एक्सार्क। एक्सार्क में स्पेलिंग जो होती है EXARCH, स्पेलिंग में भी आ रहा है और थोड़ी वर्डिंग में भी तुम्हें समझ आ रहा है, तो RX से याद रखो कि रूट में एक्सार्क होगी, तो बच गया कौन, स्टेम। स्टेम में एंडार्क कंडीशंस होंगी वैस्कुलर बंडल्स की। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जब तक के लिए पढ़ते रहो, थैंक यू सो मच।